जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी और मैं हूं आपका सोशल साइंस टीचर। आज का हमारा चैप्टर है रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे भारत के क्रांतिकारियों की, उनके जीवन की और उनके योगदान की जो उन्होंने दिया हमारे भारत को आज़ाद कराने में। इस चैप्टर की शुरुआत में एक इवेंट की बात हो रही है। इवेंट आप अपने मैथ्स और इंग्लिश के लेक्चर में जानते ही होंगे इवेंट क्या होता है। एक पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे, एक स्कूल की। टुडे द बीइंग ऑफ मार्टर्स डे द फिल्म नेम्ड लेजेंड ऑफ भगत सिंह आर गोइंग टू बी शोन इन स्कूल ऑन एंटरिंग द क्लास टीचर रिसाइटिंग द वर्सेस। मतलब यहाँ पे एक इवेंट का बात हो रहा है जिसमें एक टीचर है जो अपने बच्चों से कह रहा है कि बच्चों आज हम शहीद दिवस के मौके पे भगत सिंह के ऊपर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म देखेंगे। और उन्होंने क्लास में आते ही क्या बोला, सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर तो सरफरोजी की तमन्ना बहुत है, अब देखना ये है कि हमें रोकने वाले कातिल हाथ हो, तुम में कितनी शक्ति है। यहाँ पे कातिल हाथ कौन है? ब्रिटिशर्स है, ठीक है। आफ्टर रिसाइडिंग दिस लाइन द क्लास टीचर टॉक अबाउट द रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। जैसा कि वो बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे? उन्होंने भारत के क्रांतिकारियों के बारे में बात कर रहे थे। Many known unknown matters struggle for the freedom till the death during the freedom struggle of India। हमें क्या बात करें? आज हम उनके बारे में बात करेंगे जिनको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए मेहनत की है, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैनी रिवोल्यूशनरी फॉट इंडिविजुअली और द फॉर्म ग्रुप टू डिक्लेयर द रिवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। आप सभी को पता होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, यानी एक विरोध की क्रांति हुई थी। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कि अब तो भाई बहुत हो गया, अब हम भारतवासी नहीं सहेंगे तुम्हारा, तुम यहाँ से जाओ। चाहे जैसे कुछ लोगों ने हिंसा की थी, कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, तो ज़्यादातर हिंसा ही हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, झांसी की रानी भी इसमें से सबसे एक फेमस नाम है। बहुत सारे रिवोल्यूशनरी अकेले लड़ते थे, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ग्रुप बना के लड़ते थे। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेन देयर स्टोरीज टिल द डेट। Those brave men, women who revolt against the British government are known as revolutionary of India। जो बहादुर आदमी और औरत जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। कौन? भारत के क्रांतिकारी। पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक ऑफ लाइफ, लिटरेट और इलिटरेट, रॉयल और ऑर्डिनरी, टुक द पार्ट इन द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कैरिड आउट इन वेरी डिग्री अक्रॉस द इंडिया। पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़ लोग हों, राजा हो या प्रजा हो, सब ने इसके अंदर पार्ट लिया। किसके अंदर? रिवॉल्ट के अंदर। हम ब्रिटिश को भगा देंगे, हमें मतलब नहीं वो कितने एडवांस हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी वेयर इनिशिएटेड बाय फर्स्ट मैटर्स वसुदेव बलवंत फटके हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र। हमारे जो पहले रिवोल्यूशनरी थे, यानी पहले क्रांतिकारी, कौन थे? वसुदेव बलवंत फटके हमारे पहले रिवोल्यूशनरी थे। आपको बहुत सी एग्जाम में होंगे, जैसे कि आपका सबसे पहले आपकी 8वीं की क्लास, फिर आपका यूपीएससी, जीपीएससी, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आपसे ये सवाल तो बनता ही है कि वसुदेव बलवंत फटके किस चीज़ को इनिशिएट किए थे, या फिर किसने रिवॉल्ट को इनिशिएट किया। तो हम अपने पहले रिवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ते हैं, वसुदेव बलवंत फटके। वसुदेव बलवंत फटके वॉज द पायोनीर। अब आप देखो, जो इंग्लिश में आपने पढ़ा है, पायोनीर का मतलब क्या होता है? पायोनीर का मतलब होता है शुरू करने वाला, ठीक है। पायोनीर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया, इन्होंने भारत के अंदर शुरू किया। ही वर्कड इन पुणे इन जस्ट द पार्शियल अप्रोच द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशिएटेड हिम सो मच दैट लेफ्ट हिज जॉब। ये पुणे में काम करते थे, लेकिन ये उन लोग का इनजस्टिस से, यानी कहते हैं ना, जस्टिस यानी हमारा न्याय होता है, तो इनजस्टिस, उनके अन्याय से इतने परेशान थे ना कि इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और लग गए किसमें? लग गए उन लोग को भगाने में। ही टूक अ वॉव ऑफ नॉट अप्लाइंग टू तिलक ऑन हिज फोरहेड एंड नॉट टू कट हेयर टिल द डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स। इन्होंने कसम खाई कि मैं तब तक तिलक नहीं लगाऊंगा। आप लोग देखो, हिंदुओं के अंदर तिलक लगाने को गर्व की बात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्व की बात कहा जाता है। आप महाराणा प्रताप को देखिए, आप शिवाजी राजे को देखिए, उनकी
तिलक के बिना फ़ोटो नहीं होगी। तो इन्होंने कहा मैं अपने ऊपर तब तक गर्व नहीं करूंगा जब तक मैं ब्रिटिश के पंजों से अपने भारत को छुड़ा ना लूँ। ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट आर्म ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरी कॉल रामोशी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्होंने एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरियों का ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या था, रामोशी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। क्या नाम था, रामोशी। क्या नाम था, रामोशी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर हिम टू बी वांटेड एंड बॉन्टी ऑफ ₹4,000 इनके ऊपर रख दिया 4,000 रुपये का इनाम। कहा ये इंसान तो हमें किसी भी हालत में पकड़ना है, जो पकड़ेगा हम उसे देंगे 4,000 रुपये। ही फॉर्म्ड He trained young men to attack the Britishers' camp, to rob the government treasury and to use guns and other weapons. The British government became desperate to arrest him at any cost. यानी देखो, अरे इनाम रखा है यानी चिढ़ी गए होंगे। इन्होंने क्या किया, अरे मैं अकेले कम काम कर सकता हूँ तो और जवान लड़कों को जुटाओ, उनको सिखाओ कैसे रॉबरी करनी है, उनको सिखाओ कैसे हथियार चलाना है, उनको सब कुछ सिखा के अपनी ताकत को मल्टीप्लाई कर रहे थे। यानी जो काम मैं अकेला कर रहा था पहले, मैंने क्या कर लिया, अपने साथ और कुछ यंग्स लोगों को जोड़ लिए। लेकिन अब ब्रिटिश लोग चिढ़ गए इनसे, पूरा का पूरा चिढ़ गए। अब कहा हमें तो इसको किसी भी तरीके से पकड़ना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वसुदेव बलवंत फटके ख़त्म हुए। हम पढ़ते हैं थिंग्स टू नो। देखो थिंग्स टू नो लोगों को अक्सर लगता है एग्ज़ाम में नहीं आएगा, और सही बात भी है, एग्ज़ाम में नहीं पूछता इससे, लेकिन इससे आपको ना एडिशनल जानकारी मिलती है, तो आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, वसुदेव फटके वॉज अरेस्टेड एट 3 AM। 3 बजे सुबह में इनको अरेस्ट किया गया था, जब ये हैदराबाद के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सो रहे थे और इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये क्रांतिकारी हैं भाई, जेल में थोड़ी रहेंगे, वहाँ से भाग गए और 25 किलोमीटर तक लगातार भागने के बाद ब्रिटिशर्स ने इन्हें पकड़ लिया। अब एक तो वैसे ही इनसे चिढ़े हुए थे, दूसरा ये फिर से भाग गए तो उनको आया गुस्सा। उन लोगों ने क्या किया, इन्हें टॉर्चर करने के बाद इन्हें एडेंस प्रिजन में रखा, जहाँ फरवरी 1883 में इनकी डेथ हो गई, और फिर लोगों ने इनकी डेथ की वजह से हंगर स्ट्राइक किया। तो यहाँ पे हमारे वसुदेव बलवंत फटके पूरे ख़त्म होते हैं, पूरे टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम हमारे दूसरे रिवोल्यूशनरी यानी वीर सावरकर के पास जाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर वॉज बॉर्न ऑन 28 मई 1883 इन भागुपुर विलेज ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। कई बार देखो आप लोग को इस पे बहुत सवाल बनते हैं कि ये कब बॉर्न हुए थे, इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, डिस्ट्रिक्ट क्या था, स्टेट क्या था, विलेज क्या था। तो आप ध्यान में रखेंगे 28 मई 1883 भागुर विलेज ऑफ नासिक, जो कि कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र की। ही फॉस्टरेड रिवोल्यूशनरीज आइडिया सिंस चाइल्डहुड। इनके दिमाग में शुरू से क्रांति थी। ये कहते थे ना बैठ के बात करना मेरा स्टाइल है नहीं, बैठ के बात करना ये सब मेरा स्टाइल है नहीं, मैं तो लाऊंगा रिवोल्यूशन। ही एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला। पूछ सकता है मित्र मेला किसने बनाया था, मित्र मेला किसने बनाया था, मित्र मेला का काम क्या है, क्या ये एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बोलोगे मित्र मेला वीर सावरकर ने बनाया था, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, विच वॉज लेटर नेम एज अभिनव भारत। तो ये भी पूछ सकता है अभिनव भारत का पहला नाम क्या था, तो आप बोलोगे मित्र मेला। The main objective of program was to free India from the Britishers' rule to the help of armed revolt. इन्होंने कहा देखो मैं बात करने वाले इंसान में से हूँ नहीं, मैं रिवोल्ट तो लाऊंगा लेकिन कैसा, आर्म्ड, यानी हथियारों से लैस लोगों से गोली मार के मार पीट करके या कुछ भी करके, भले मुझे वायलेंस करना पड़े, मैं अपने देश को आज़ाद कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी काइंडल द फॉरेन क्लोथ्स। He acquired the scholarship from the Institute of Shyamji Krishna Varma and went to London for the further study. ये पहले ऐसे भारतीय थे ना जिन्होंने हाँ तो कहाँ थे अपने, ये पहले ऐसे रिवोल्यूशनरी थे जो कि अंग्रेज़ों के कपड़ों को जलाना स्टार्ट किए थे। इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप कहाँ से की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे वीर सावरकर की पढ़ाई कहाँ से हुई है, आपको 4 यूनिवर्सिटी दे देंगे तो आपको बताना है श्यामजी कृष्ण वर्मा। और फर्दर स्टडी के लिए कहाँ गए, लंदन। वीर सावरकर रॉट द बुक टाइटल 1857 इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। आपसे पूछा जा सकता है इस लाइन के ऊपर ना, आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि 1857 किसने लिखी है, ये कौन से टॉपिक के ऊपर लिखी गई है, यह किसने लिखी है। तो वीर सावरकर ने लिखी है 1857 भारत के पहले फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट पब्लिश। ब्रिटिश इतना डरते थे इनसे
कि उन्होंने पहले बैन कर दिया, कहा एक बार लोग ने पढ़ लिया तो और अरे 1857 से ज़्यादा घातक करेंगे, तो उन्होंने पहले ही बैन कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। He was arrested in 1910 for association with revolutionary group India House. Savarkar was sentenced to the lifetime term of imprisonment with the 50-year and was moved to cellular jail in Andaman and Nicobar. It was also known as Kala Pani, later due to poor health and kept under house arrest in Ratnagiri district of Maharashtra. Veer Savarkar died on ये इतना तारीख। ठीक है, पहले इनको ना 1910 में अरेस्ट किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने पहले पढ़ाए थे, कौन? इनके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वसुदेव बलवंत फटके, उन्होंने रामोसी बनाई थी। तो आपको हर रिवोल्यूशनरी के साथ उसके ग्रुप को भी याद रखना है। जैसे हमारे वीर सावरकर किससे जुड़े थे? हमारे वीर सावरकर जुड़े थे किससे? खुदीराम बोस जुड़े हुए थे इंडिया हाउस नाम के रिवोल्यूशनरी ग्रुप से। 1910 में इन्हें गिरफ्तार किया गया। इंडिया हाउस रिवोल्यूशनरी ग्रुप से जुड़े होने की वजह से इन्हें काला पानी की सजा दी गई। अब देखो, इस पे भी 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। काला पानी का दूसरा नाम क्या है? आप बोलोगे सेल्यूलर जेल। काला पानी कहाँ होता है? अंडमान निकोबार में। ऐसा कौन सा रिवोल्यूशनरी था जिसे काला पानी की सजा दी गई थी? तो वो हमारे वीर सावरकर हैं। बाद में इनकी हेल्थ खराब होने के बाद से इनको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर डाल दिया गया हाउस अरेस्ट में, और 26 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो गई। हमारे तीसरे रिवोल्यूशनरी खुदीराम बोस, देखो इनके अंदर ना बाकियों से ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी लोग ना सोच समझ के एकदम अडल्ट होने के बाद अपनी बुद्धि से काम किए। ये इतनी कम उम्र में ये रिवोल्यूशनरी बन गए ना कि इनका नाम अमर हो गया। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। खुदीराम बोस वॉज बॉर्न इन 3 दिसंबर 1889 इन विलेज ऑफ हबीबपुर ऑफ मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल के अंदर खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। आप लोग आइडिया लगाओ, बोस हैं तो कहाँ के होंगे? बंगाल के होंगे। खुदीराम बोस का मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में बॉर्न हुआ था। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन चाइल्डहुड एंड वाज रेज्ड बाय टीचर नेम सत्येन बाबू हु इंस्पायर्ड हिम टू बी रिवोल्यूशनरी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है लॉस्ट हिज पेरेंट्स, लेकिन मैं इसके पीछे की असली कहानी जानता हूँ। खुदीराम बोस के एक्चुअली इनके पहले के जितने भी भाई बहन थे ना, वो किसी अननोन बीमारी की वजह से मर जाते थे। ठीक है, अननोन बीमारी की वजह से मर जाते थे। तो इनके पेरेंट्स को क्या लगा कि अगर इसको जिंदा रखना है ना तो इसको बेच देते हैं। हाँ, पहले ऐसा बंगाल में अंधविश्वास था कि अगर लगातार बच्चे मर रहे हैं तो आपका जो बच्चा है जिसको बचाना चाहते हो उसको बेच दो। तो इनको कुछ चावल के बदले बेच दिया गया, इसीलिए इनका नाम खुदीराम बोस बना। इनको कुछ 2 मुट्ठी चावल के लिए बेच दिया गया था, इसलिए इनका नाम खुदीराम बोस पड़ा। इन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट, ये खोए नहीं थे अपने पेरेंट्स से, इनके पेरेंट्स ने इन्हें बेच दिया था ताकि ये जिंदा बच जाए। वो अंधविश्वास था। ठीक है, तो इनके टीचर का नाम क्या था? सत्येन बाबू। सत्येन बाबू, देखो एक इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर किसी की वैल्यू रहती है ना तो वो होते हैं उसके टीचर और उसके पेरेंट्स। तो इनके टीचर ने इन्हें प्रोत्साहित किया था, मोटिवेट किया था ताकि ये रिवोल्यूशनरी बने। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड काइंडल द फॉरेन ग्रुप्स। काइंडल द मतलब इन्होंने भी कपड़ा जलाया अंग्रेजों का। इसके पहले किसने जलाया था? इसके पहले जलाया था वीर सावरकर ने। He participated in non-cooperation movement. खुदीराम बोस used to dive in river गंगा and topple the boat carrying the salt. ये क्या करते थे? गंगा के अंदर जाते थे और ये गंगा में डाइव मारते थे और क्या करते थे? डुबा देते थे। किसको? नाव को। नाव के अंदर जिसके अंदर नमक रहता था ये उसको डुबा देते थे। इन दिस वे ही यूज टू ब्रेक अनजस्ट सॉल्ट लॉ। मतलब इनको पसंद नहीं था ना सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगना, तो इन्होंने उसका विरोध कैसे किया? डुबा दिया। ठीक है, ऑन 3 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चकी थ्रू अ बॉम्ब ऑन हाउस कैरिंग द जज किंग फोर्ट टू किल हिम। जज किंग फोर्ट सर्वाइव्ड द अटैक बट द वाइफ एंड डॉटर एंड लॉयर कैनेडी डाइड इन द अटैक। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने डिटेल में पढ़ा था। खुदीराम बोस और इनका दोस्त, क्या नाम है उनका? प्रफुल्ल चकी। इन्होंने प्लान बनाया कि ये जो जज किंग फोर्ड है ना, बहुत हमारे रिवोल्यूशनरी के खिलाफ सजा सुनाता है, आज इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको ऊपर बॉम्ब फोड़ के मार देंगे इसको। लेकिन ज़रूरी थोड़े है जैसा इंसान सोचे वैसा ही हो। इन्होंने सोचा कि ये जज किंग फोर्ड है, लेकिन उसमें उनकी बेटी और वाइफ बैठे हुई थी जो कि बॉम्ब फेंकने की वजह से मर गए। और क्योंकि किसी की भी वाइफ या बेटी को मारोगे वो तो गुस्सा हो जाएगा, तो पूरा उसने लगा दिया बंगाल पुलिस को, ढूंढो खुदीराम बोस को, मेरे को किसी भी कीमत पे चाहिए। फिर ढूंढा उनको और आगे देखते हैं।
When being surrounded, Praful Chaki shoot himself before the police could arrest him. Khudiram Bose was captured and hanged. He became the youngest martyr to die at the age of 18 for the nation. प्रफुल्ल चकी तो भाई वो कहे नहीं, मैं कुछ भी हो जाए इन लोग के हाथ से नहीं मरूंगा, खुद को गोली मार लिया। इन लोग को पता चल गया था हमने उसकी वाइफ और डॉटर को मारा है, तो ये लोग गए भाग। फिर भागते भागते भागते, अरे पूरी बंगाल पुलिस पीछे लगी है, कभी तो पकड़े जाओगे। तो फिर प्रफुल्ल चकी ने कहा नहीं, मेरे को बर्दाश्त नहीं कि मेरे को कोई अंग्रेज मारे, तो वो खुद को मार लिए। खुदीराम बोस बेचारे छोटे थे, 18 साल में पकड़े गए और इनको फांसी पे लटका दिया गया। खुदीराम बोस के बारे में सबसे खास बात क्या है? ही वॉज द यंगेस्ट मार्टर्ड, यानी ये सबसे जवान शहीद थे, सबसे जवान शहीद, ठीक है। वॉट वुड हैव एन कंट्रीब्यूशन इफ यू आर ड्यूरिंग द, अच्छा आप लोग को एक वो देते हैं, थिंक क्या होता अगर आप रिवोल्यूशनरी होते तो आप क्या करते? क्या बम बनाते? क्या हथियार से मारते? क्या आंदोलन करते? पॉलिटिक्स बनाते? क्या करते? आप सोच के देखो, आप खुद को खुदीराम बोस की जगह पे रख के देखो और फिर बताओ आप करते क्या। राम प्रसाद बिस्मिल हमारे कौन है? ये इसका प्रॉब्लम है पीडीएफ का, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ये हमारे नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी है। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज बोर्न इन शाहजहानपुर इन यूनाइटेड प्रोविंस। हमारे उत्तर प्रदेश को उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। इन 1897 यानी हमारे खुदीराम बोस से 2 साल पहले। ही वॉज द किंगपिन ऑफ कोकारी कॉन्स्पिरेसी where the revolutionary hatched a plan to rob a train carrying the treasure from which he was sentenced to death। मतलब देखो ये ना कहते हैं ना इस प्लान का मास्टरमाइंड कौन है, तो ये उसके मास्टरमाइंड थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी में ना एक ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी, यानी ट्रेन के ऊपर का सारा माल लूट के भाग जाएंगे। ठीक है, यूपी जैसा बड़ा राज्य है, उसमें ऐसी महंगी चीज़ें आती जाती रहती हैं, तो इन्होंने कहा कि हम उसको लूटेंगे और फिर भाग जाएंगे। तो काकोरी के ट्रेजर कॉन्स्पिरेसी के लिए इन्हें डेथ की सज़ा सुना दी गई। He was sentenced to be dead. Ram Prasad was one of the member who formed the revolutionary organization हिंदुस्तान रिपब्लिकन। अच्छा फिर से ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आपको रिवोल्यूशनरी नाम सुनाई देना, आप अपना पेन पेपर लेके नोट करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि वसुदेव क्या फॉर्म किए थे? रामोसी, वीर सावरकर, मित्र मेला, बाद में उसका नाम अभिनव भारत हो गया और उनको गिरफ्तार किया गया था इंडिया हाउस के संपर्क में होने की वजह से। हमारे राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन के लिए। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन सा रिवोल्यूशनरी कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आपका 8 में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है और वीडियो स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी कहाँ थे अपने? हु फोर्स द रिवोल्यूशनरी हिंदुस्तान एसोसिएशन। भगत सिंह प्रेज हिम एज अ गेस्ट पोइट राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी। बिस्मिल वॉज हिज पेन नेम। देखो आप जानते हो अगर कोई राइटर ना कोई कहानी लिखता है ना, तो ज़्यादातर वो अपना एक पेन नेम रखता है। मान लो मेरा नाम सूर्य प्रकाश है, तो मैं अपना पेन नेम रखूँगा, कुछ भी रख सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इंसान का लिखने का नाम, खुद का नाम और पेन नेम अलग हो। लोग शौक से अपना एक अलग नाम रखते हैं जो उनका पेन नेम होता है। जैसे कि आर्टिस्ट अपने आर्ट पे नाम लिखता है ना, तो वो उसका अपना खुद का नाम होता है, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे वो असली हो। तो उनका पेन नेम क्या था? बिस्मिल वॉज हिज पेन नेम। ही वॉज ट्रांसलेटेड द बुक कैथरीन फ्रॉम इंग्लिश एंड बोल्शेविक की कारतूल फ्रॉम बंगाली। हीज पोएम इंस्पायर्ड द पेट्रोटिक फेवर अमॉन्ग द इंडियंस। इनकी कविताएं पढ़ के ना लोगों के अंदर देशभक्ति आ जाती थी। जैसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप में से भी बहुतों के अंदर आएगी, भाई खुदीराम बोस ने और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी लाइफ दिया हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए देश के लिए। वैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल की कविताएं पढ़ के लोगों के अंदर आती थी।